जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का भूगोल को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 तक देखा है, बिहार की भौगोलिक संरचना। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की कृषि एवं पशुपालन। तो बिहार में कृषि एवं पशुपालन, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये मक्का का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में प्रति हेक्टेयर पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है कि बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर जिले में औसत उत्पादन लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। तो मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कहां पर होता है, तो अमेरिका में होता है। फिर उसके बाद आता है कि वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादन 5229 किग्रा रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला है। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला जो कि ये मधुबनी और दरभंगा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मधुबनी और दरभंगा है। फिर इसके बाद आता है बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला जिला है। वर्ष 2018 और 19 में मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया है। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। तो मछली उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया है। ये आंकड़ा 2020 और 21 का आंकड़ा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार जो है शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है। तो बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है, तो ये है मूंग और मसूर जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन 412.32 हज़ार टन रहा है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें वर्ष 2018-19 के अनुसार इस प्रकार है। तो पहले स्थान पे मसूर है जो कि 148,000 टन उत्पादन हुआ था। फिर दूसरे नंबर पे मूंग है जो कि 118,000 टन उत्पादन हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, पश्चिम चंपारण है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिम चंपारण का हिस्सा 46.52%, पूर्वी चंपारण 16.43%, गोपालगंज 9.86%, सीतामढ़ी 5.56% था। यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोध भी हैं, जिसमें से वे बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद आता है वर्ष 2019-20 में गन्ना उत्पादकता में सबसे अग्रणी जिला पटना था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थी, क्रमशः कितनी थी, तो ये 3.15, फिर उसके बाद 6%, 3.15 और 6%। तो बिहार में मोटे अनाजों का उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच क्रमशः
3.15% और 6% उत्पादन रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है? तो आहार पाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहार पाइन कहते हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है। बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन नहर, तालाब और नलकूप और कुआं है, जो कि बिहार में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वह नहर है, तालाब है, नलकूप और कुआं, जो कि ये मुख्य सिंचाई का साधन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि के में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसमें बताना है कि जो कार्यरत कृषि की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो इसमें जो है 70%। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 70% था। फिर दिया गया है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। कृषि पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है, जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी, ऑप्शन इसमें ई माना गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत राज्य में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये द्वितीय स्थान पे है बिहार। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, द्वितीय स्थान पे। जूट उद्योग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। फिर भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, जबकि बिहार का दूसरा स्थान। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है और दूसरे राज्य पे बिहार आता है। देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है जूट, और भारत विश्व के जूट का उत्पादन 35% उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 ईस्वी कोलकाता के नज़दीक सिरसा में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बिहार राज्य में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर, जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्र का 56% पर ही खेती होती है, जबकि राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में 1.14% है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये कृषि है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, कृषि है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बिहार में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो नहरें और नलकूप है। ऑप्शन नंबर इसका पहला है, नहरें एवं नलकूप, जो कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है। इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन नलकूप है। नलकूप के बाद नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब, कुआं का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। फिर उसके बाद आता है बिहार के
बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार के 86% लोग कृषि पर निर्भर हैं। बिहार के लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि, 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो कि ये कृषि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, कृषि। बिहार के विभाजन झारखंड गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो कि कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये किशनगंज है। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्यरत है। तो लगभग ये 60% पर कृषि किया जाता है बिहार में। फिर उसके बाद दिया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है, अतः बिहार में 60% ही कृषि कार्य होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। तो पूसा कृषि संस्थान किस देश के वैज्ञानिक के नाम पे है, तो ये अमेरिका के नाम पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अमेरिका के नाम पे है। दिया गया है कि इसमें बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। मूल रूप से पूसा जो कि बिहार में 1905 ईस्वी में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी क्रिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 1936 से दिल्ली में कार्य कर रहा है। यह संस्थान कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु देश का प्रमुख साधन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। तो मखाने का उत्पादन औरंगाबाद में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, औरंगाबाद। दिया गया है कि औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 से 85% अकेले बिहार में उत्पन्न होता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। 2002 में राष्ट्रीय मखाने शोध संस्थान की स्थापना दरभंगा में की गई थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों से 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है, तो जो कि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का 27% भाग नहरों से तथा 6% भाग नलकूप अथवा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प भी सही नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि पहला है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है, जो कि ये सही है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। इसमें जो दिया गया है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है, जो कि ये गलत है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद दिया गया है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है, तो ये भी सही है। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो ये गलत है। तो इसलिए इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद दिया गया है कि बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान
47.41% था, जबकि लगभग 47 लाख एकड़ भूमि तात्कालिक रूप से बाढ़ से प्रभावित थी। अतः विकल्प 2 और 3 सही हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि वर्ष 2020 और 21 में बिहार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 19% है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 77% कृषि के क्षेत्र में संलग्न है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 5.446 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि बिहार में 82.9% सीमांत कृषि तथा 9.6% छोटे किसान हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.18%। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग 48% था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, बिहार। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रिटिश राज में बिहार कृषि वर्ग निम्नलिखित में से श्रेणी में रखा जा सकता था। तो ये पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 5 फोल्ड में रखा जाता था। ब्रिटिश राज में बिहार कृषि वर्गों को पंचमुखी 5 फोल्ड वर्गीकरण में रखा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल है, गेहूँ एवं मक्का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चावल, गेहूँ, मक्का है। फिर उसके बाद दिया गया है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मक्का, गेहूँ, दलहन। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च है। बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र तथा यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में दोमट मिट्टी पाई जाती है जो कि ये उपजाऊ मैदान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। तो बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह 56.03 लाख हेक्टेयर आता है। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है। जिसमें दिया गया है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का लगभग 7% है, जबकि बिहार में लगभग 17.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। बिहार कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। तो बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बिहार के अधिकतर लोगों का जीविका का साधन है। तो बिहार जो कि कृषि जो है बिहार में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टि से किया जाता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नगदी फसलें हैं। बिहार की मुख्य नगदी फसल गन्ना है। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिलों का प्रमुख स्थान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। बिहार में गेहूं उत्पादन के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी हैं, जबकि मक्का का तीसरा स्थान है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बाढ़ लगभग कितना है? 2 गुना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला है, 2 गुना है। फिर उसके बाद आता है बिहार राज्य में सिंचाई योजना के तहत कुल 31,04,017 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हो गया है, जो कि आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्रफल लगभग 2 गुना बढ़ गया है। इन सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप, कुआं आदि शामिल हैं। बिहार में कुल लगभग सिंचित क्षेत्र 31.1% की भूमि नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। यहाँ नलकूपों द्वारा 62.4% भूमि सिंचाई की जाती है। बिहार में सिंचाई के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा नहरें निकाली गई हैं।
गंडक परियोजना द्वारा सारण, चंपारण एवं तिरहुत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बिहार की अन्य नहरें कोसी नहर, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत, सकरी आदि जो कि यहाँ की प्रमुख नहरें हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये 50 से अधिक प्रतिशत। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। वर्तमान में बिहार में कृषि योग्य भूमि का मात्र 54.4% भाग सिंचित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो ये 128%। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। बिहार की शस्य गहनता 128% थी, यह वर्तमान में 144% है। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र उगाई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता कहलाती है। वर्तमान में भारत में फसल गहनता 136% है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये 89.2 लाख हेक्टेयर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, 89.2 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद आता है कि संयुक्त बिहार राज्य में कुल 174 लाख हेक्टेयर भूमि में 115 लाख हेक्टेयर भूमि की खेती योग्य है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र सिंचित थी, परंतु वर्तमान में समय में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 54.4% क्षेत्र लगभग 33.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो ये बिहार से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरे की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरे का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों का मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। फिर उसके बाद आता है बिहार का वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिहार का वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल ये कंवर झील है। ऑप्शन नंबर इसका सही है, कंवर झील। इसमें दिया गया है कि कबरतला अर्धभूमि, जिसमें कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है। 63.11 वर्ग किमी क्षेत्र में यह अर्धभूमि फैला हुआ है। अर्धभूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से हजारों किमी की दूर तय कर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है। तो यह मीठे पानी की उथली झील भी है। इस झील और आसपास की नम भूमि वेटलैंड को पश्चिमी बिहार का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह भारत का 29वां रामसर स्थल है। भारत का 39 रामसर स्थल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बिहार में बनाई जा रही है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है और यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में काबरताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाया गया है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कंवर झील को देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। यहाँ प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसमें समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देखते हैं। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का 7.84% है।
भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% एवं वृक्षावरण 2.49%, जबकि कुल वनावरण एवं वृक्षा आवरण बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.32% है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस जिले में बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पश्चिम चंपारण। दिया गया है कि बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 893.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में की गई। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथरा टाइग्रस का निवासी स्थल है। यहाँ भालू, हिरण, चीतल, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 565 अभयारण्य एवं 53 बाघ रिजर्व हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, भागलपुर। इसमें दिया गया है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसे 1991 से संचालित किया जा रहा है। यहाँ एशिया में विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। गंगेय डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो कि ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, ये वन्यजीव अभयारण्य है भीमबंध। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भीमबंध है। दिया गया इसमें कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी। यह 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। मनोरम पहाड़ियों, प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरे भीमबाध में गर्म जल के असीमम स्रोत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो ये 0.35% पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 0.35% पर। उसके बाद आता है कि बिहार में लगभग 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित हैं। राज्य में वन अनावरण 7305.99 वर्ग किमी है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिमी चंपारण हैं, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र शिवहर और शेखपुरा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो कि गंडक नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत में हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। बाघ जनगणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि रिजर्व टाइगर में बाघों की संख्या 32 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, सुस्त, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र है। तो बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, इसमें ऑप्शन को नहीं दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसके थ्योरी के माध्यम से। तो गणितीय मात्रा के तौर पर बिहार वर्ग मीटर में लिया गया है वर्ग, जबकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर अथवा वर्ग किमी में आकलित किया जाता है। अतः इस प्रश्न के तकनीकी उत्तर बिहार में वर्तमान में कुल वन क्षेत्रफल लगभग 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 75 वर्ग किमी क्षेत्र की वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बोध गया प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही, बोध गया। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोध गया में है, जहाँ बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनौल सुअर यानी कि वन वाला सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि संबंधित जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हजारीबाग प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हजारीबाग। वर्तमान बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। बिहार के हजारीबाग में एकमात्र एक वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क स्थित था, जो राज्य विभाजन के पश्चात झारखंड में चला गया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो 17%। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि बिहार का लगभग 17% भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2021 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 9,722 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण एक वृक्षारोपण है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। फिर उसके बाद आता है बिहार का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो बिहार में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वाटरजाइट, पायराइट और आभ्रक, ये तीनों खनिजों जो कि बिहार में पाए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसमें दिया गया है कि बिहार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वाटरजाइट, पायराइट, आभ्रक, लेड ऑक्साइड, टिन, बेरिलियम आदि खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, जमुई। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमानित देने का फैसला लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के किस जिले में आभ्रक का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में आभ्रक का भंडार है? तो ये गया में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गया में है। बिहार के गया और नवादा जिले में आभ्रक का भंडार है। आभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा प्रमाण क्रम में पाया जाता है। आभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। आभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी आभ्रक की अग्रणी उत्पादकता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है मोतिहारी से। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, मोतिहारी से प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज, जो कि ये नेपाल में पड़ता है, पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। फिर उसके बाद आता है इसमें 5वां है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी 2019 में? इसमें 4,767 मेगावाट थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। तो वर्ष 2018-19 में बिजली की उत्पादक क्षमता 4,767 मेगावाट थी, जो कि ये 27.4% से बढ़कर 2019-20 में 6,073 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 2022-23 तक विभिन्न स्रोतों से 6,607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना सरकार के पहले से ही बना रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, गंडक परियोजना। गंडक नदी की
घाटी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी। गंडक नदी नेपाल के मास्टगैंग जिले में नुबन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। इसे नारायणी या गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंडक नदी पर सूरतपुरा नेपाल जिले में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, बिहार में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP बिहार राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग करता है तो कितना, तो न्यूनतम करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है, तो इसमें जो कि न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे कम है। वर्ष 2020-21 आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय ऊर्जा उपभोग 350 किलोवाट हावर्स है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो ये जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें दिया गया है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक सफल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया गया था। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, तो 161 किलोवाट हावर्स है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सी सही है। इसमें दिया गया है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 227.9 किलोवाट हावर्स था। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 350 किलोवाट हावर्स थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो 16 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 16 करोड़ टन है। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने से समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड राज्य में चला गया है। बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गया है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधनों का 319.02 बिलियन टन भंडार अनुमानित है। इसके अनुसार बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार 16.1 करोड़ टन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो कितना होता है, तो ये 67%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 67% होता है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता था, जबकि वर्तमान में 55% ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 13 है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे, कितने थे, तो 160। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 160। प्रश्नकाल के दौरान बिहार में संभावित कोयले का भंडार 160 टन था, जो कि 160 मीट्रिक टन था, जो कि झारखंड के बिहार के पृथक होने के दौरान राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। फिर उसके बाद इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है, एक तरफ खनिज दिया गया है और प्राप्ति स्थान दिया गया है। तो खनिज और प्राप्ति स्थान दिया गया है। तो इसमें जो कि आभ्रक ये गया में है, स्वर्ण जो कि ये मुंगेर में है, डोलोमाइट ये जो कि रोहतास में है, पेट्रोलियम ये जो कि किशनगंज में है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद दिया गया इसमें कि आभ्रक गया में, स्वर्ण मुंगेर जिले या करमाटिया गांव में। फिर उसके बाद
डोलोमाइट रोहतास जिले का बाजारी गांव, फिर पेट्रोलियम किशनगंज। फिर उसके बाद आता है बिहार समृद्ध है, तो बिहार समृद्ध है किसमें, तो खनिजों में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बिहार समृद्ध है खनिजों में। फिर बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, सेल्फार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार राज्य देश में पाइराइट्स का एक मात्र उत्पादक क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के किस जिले में चांदी उत्पादक होती है, तो ये बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सॉरी, भारत के किस जिले में चांदी उत्पादक होती है, तो बिहार में। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि बिहार से पृथक होकर बने झारखंड राज्य में मानभूमि और सिंह भूमि में चांदी पाई जाती है। राजस्थान के जोरावर क्षेत्र, तमिलनाडु के अनंतपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश में चांदी पाई जाती है। इसका उपयोग सिक्के बनाने, आभूषण बनाने, बर्तन चढ़ाने, सिल्वर ब्रोमाइड आदि बनाने में किया जाता है। यहाँ दांतों में भरने की भी काम आती है। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन, तो ये जो कि थर्मल पावर स्टेशन है बनौरी है, कहलगांव है, मुजफ्फरपुर एवं नबीबनगर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, जो कि इसमें भी ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। इसमें दिया गया है कि कोयला उत्पादन में बिहार प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है, जो कि वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम, उड़ीसा द्वितीय तथा झारखंड तृतीय स्थान पर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।